अगर हम एक ऐसे दौर के बारे में सोचें जहां अंधेरा सिर्फ रात का नहीं बल्कि इंसानों की किस्मत का भी एक बड़ा हिस्सा था। अजीब लगता है ना। एक ऐसा समय जब कुछ लोग सिर्फ इसलिए बेहतर और ऊंचे माने जाते थे क्योंकि उन्होंने किसी खास परिवार में जन्म लिया था। आज की इस चर्चा में हम उसी घने अंधेरे को चीर कर निकलने वाली रोशनी की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक की, जिसे हम समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी कहते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ जन्म से राजा और दूसरी तरफ जन्म से ही सजा पाए हुए लोग। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास का एक बहुत ही कड़वा सच है। सदियों तक इस देश में यही चलता रहा। कुछ लोग जन्म से ही सोने का चम्मच लेकर पैदा होते थे और कुछ लोग जन्म से ही मानो सजा काट रहे थे। एक ऐसी सजा जिसका कोई अपराध उन्होंने कभी किया ही नहीं था। ये एक ऐसा समाज था जहां इंसान की कीमत उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि उसकी पैदाइश से तय होती थी। लेकिन फिर आता है 26 जनवरी 1950 का वो ऐतिहासिक दिन। एक किताब जिसने पूरे देश का इतिहास और भविष्य दोनों ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हमारा भारतीय संविधान। और जब इस संविधान ने पहली बार डंके की चोट पर कहा कि इस देश में सब बराबर हैं, तो मानो सदियों पुरानी बेड़ियां एक ही झटके में टूट गईं। तय हो गया कि इस देश में अब इंसान की पहचान उसकी जात नहीं बल्कि उसका अधिकार होगा। तो चलिए अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं और एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 14 यानी कानून के सामने सब बराबर। हमने अक्सर अदालतों में कानून की देवी की मूर्ति देखी है, जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। अब वो पट्टी इसलिए नहीं होती कि वो देख नहीं सकती, बल्कि वो इसलिए होती है क्योंकि वो चेहरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सच देखती है। उसके सामने ना कोई अमीर नेता है और ना ही कोई गरीब मजदूर। सब एक समान है। इसे इन खूबसूरत पंक्तियों से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ना कोई राजा बड़ा, ना कोई गरीब छोटा। संविधान की अदालत में सबकी औकात बराबर है। बिल्कुल सही सुना। ना ऊंच नीच का कोई ताज रहेगा, न जात पात का कोई राज रहेगा। संविधान की हर एक धड़कन में बस समानता की ही आवाज होगी। कानून की नज़र में हर नागरिक का एक समान होना, यही तो हमारे इस महान लोकतंत्र की पहली और सबसे मजबूत नींव है। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 15 की ओर। ये वो हिस्सा है जो हमारे समाज से हर तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करने की बात करता है। सोचिए, जब इंसान ही इंसान से नफरत करने लगे, तब हमारा संविधान एक इंसानियत बनकर खड़ा होता है। ये पक्का करता है कि धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर या लड़का लड़की होने के नाम पर किसी भी तरह का कोई बंटवारा नहीं होगा। अब हर इंसान सिर्फ एक इंसान है और सब बिल्कुल बराबर हैं। यही भावना इन बेहद खूबसूरत पंक्तियों में झलकती है। न मजहब पूछो, न जात पूछो, इंसान की बस बात पूछो। जो बांटे लोगों को नफरत में, उससे पहले उसकी औकात पूछो। अगर छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में अलग अलग बैठाया जाने लगे, तो हम उन्हें शिक्षा नहीं बल्कि नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं। अनुच्छेद 15 इसी जहरीली नफरत के खिलाफ हमारी एक बहुत बड़ी ढाल है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। यह सीधे तौर पर नौकरी और रोजगार में समान अवसर की बात करता है। यह बड़ा ही स्पष्ट संदेश देता है कि भाई, सरकारी कुर्सी किसी के बाप की जागीर नहीं है। पुराने समय में पद विरासत में मिल जाया करते थे, लेकिन अब यहां कोई पहचान नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत चलती है। एक गरीब छात्र जो रात भर जागकर पढ़ाई कर रहा है और एक बहुत बड़े वीआईपी का बेटा, दोनों के लिए आगे बढ़ने के अवसर बिल्कुल एक समान है। मेहनत का हक सबको मिले, सपनों को खुला आसमान मिले, कुर्सी नहीं किसी बाप की जागीर, हर योग्य इंसान को सम्मान मिले। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये हर उस युवा के लिए एक खुला आसमान है जो अपनी दिन रात की मेहनत के दम पर अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है। हर काबिल इंसान को आगे बढ़ने का पूरा पूरा हक है। अब हम आते हैं एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्से पर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। जिस समाज में एक इंसान को छूना ही पाप बना दिया जाए, वहां इंसानियत घुट घुट कर मरने लगती है। सदियों से कुछ लोगों को मंदिरों से, कुओं से दूर रखा गया। ये कितना भयानक था। लेकिन हमारे संविधान ने एक ही झटके में वो सारी लोहे की जंजीरें हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दी। जो छूने से इंसान अपवित्र हो जाए, वो सोच ही सबसे बड़ा अभिशाप कहलाए। संविधान ने ये बात एकदम स्पष्ट कर दी कि अब कोई अछूत नहीं होगा। इस आजाद मिट्टी में जन्म लेने वाला हर एक इंसान पूरे सम्मान का हकदार है।
अनुच्छेद 17 ने हर उस जंजीर को तोड़कर रख दिया जो इंसान को इंसान से दूर करती थी। और इसी कड़ी में जुड़ता है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। हमारे इस लोकतंत्र में एक इंसान बड़ा होता है, उसका खानदान या उसके नाम के आगे लगा हुआ कोई शाही रुतबा नहीं। महाराजा, राय बहादुर जैसे जितने भी बड़े बड़े ताज थे, वो सब अब टूटकर जमीन पर गिर चुके हैं। अब सिर्फ एक ही पहचान बची है, और वो है भारत का एक समान नागरिक होना। ना राजा बड़ा, ना ताज बड़ा, इस मिट्टी से बढ़कर ना राज बड़ा। असली सम्मान कर्मों से मिलता है। अब कोई भी किसी से सिर्फ अपने नाम या अपने पुरानी विरासत के कारण श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ये बात पूरी तरह से साफ है कि एक आम नागरिक के हाथ में जो हमारे भारत का झंडा है ना, वो दुनिया के किसी भी शाही ताज से कई ज्यादा कीमती और शक्तिशाली है। अब ये सब सुनने में बहुत प्रेरणादायक तो लगता है, लेकिन इन 5 अनुच्छेदों को लाइन से याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना? तो चलिए माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और सीखते हैं एक बहुत ही मजेदार मैजिकल ट्रिक। 14 से 18 तक याद रखने का ये कार्टून स्टाइल तरीका निश्चित रूप से सबको बहुत पसंद आएगा। इस छोटी सी कहानी को बस अपने दिमाग में बिठा लेना है। ध्यान से सुनिएगा। एक 14 साल का लड़का बोला, सब बराबर हैं। 15 साल का हुआ तो बोला, मेरे साथ भेदभाव मत करो। 16 साल की उम्र में उसने बोला, मुझे नौकरी में मौका दो। 17 साल में उसने आवाज उठाई, मुझे अछूत मत समझो। और 18 साल का बालिग होते ही उसने कहा, ये फालतू की राजा वाली उपाधि हटाओ। है ना एकदम आसान और दिलचस्प तरीका। तो सबसे अहम बात यह है कि इस टेबल में सब कुछ एक जगह समेट दिया गया है। इसे आसानी से याद रखने के लिए नोट करके रखा जा सकता है। अनुच्छेद 14 बराबरी, 15 भेदभाव बंद, 16 नौकरी, 17 छुआछूत खत्म और 18 राजा खत्म यानी उपाधि समाप्त। बस ये 5 शब्द याद रखने हैं और पूरा का पूरा समानता का अधिकार हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि हमारे संविधान की असली ताकत आखिर है कहाँ। ईश्वर ने कभी इंसानों में भेद नहीं किया। ये सारे भेद तो इंसानों ने अपने खुद के अहंकार से बनाए हैं। संविधान की असली ताकत संसद की बड़ी बड़ी इमारतों में नहीं, बल्कि जनता की बराबरी में छिपी होती है। जिस देश में इंसान बराबर नहीं होते, वहां लोकतंत्र सिर्फ एक मजाक बनकर रह जाता है। समानता का अधिकार महज एक कानून नहीं है, यह करोड़ों टूटे हुए सपनों की एक बहुत बड़ी उम्मीद है। लेकिन आज इस चर्चा के अंत में हमें खुद से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछना है। कानून तो बन गए हैं, बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, पर क्या वास्तव में जमीनी स्तर पर पूरी तरह से समानता आ पाई है? जब तक इस देश में किसी भी गरीब का बच्चा डर कर जिएगा, तब तक संविधान की ये लड़ाई अधूरी ही रहेगी। तो एक पल के लिए गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। क्या आज भी हमारे समाज में कोई बच्चा डर के साए में जी रहा है?